बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां एनडीए की तरफ से तमाम बिहार सरकार में जो मंत्री और जो विधायक हैं, एक तरफ वो तारापुर में कैंप कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद तारापुर में कैंप कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इसमें बाजी मारेगा कौन? आखिरकार महागठबंधन से जो 2 उम्मीदवार उतारे गए हैं, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं ये उन दोनों की मिली भगत है। लेकिन फिलहाल अभी हम पहुंचे हैं, विधानसभा है, तारापुर के क्षेत्र है, और जहां एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनसे हम बात करने के लिए पहुंचे हैं कि आखिरकार लगातार जब तेजस्वी यादव यहां पर कैंप किए हुए हैं तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं, ये हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार जब ये क्षेत्र में घूम रहे हैं, और हमने भी कई जगहों पर जो है लोगों से बातचीत की है। क्या लगता है, तेजस्वी यादव के घूमने से आपको कोई नुकसान? कोई नुकसान नहीं है और हमको फायदा भी मिलेगा। कैसे फायदा है? फायदा है उनके पार्टी के लोग और उनके जाति के लोग नंग गुंडागर्दी करते हैं, जिससे वैश्य लोगों पर लोग जो है ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उससे एनडीए का वोट में जो है बढ़ेगा, एनडीए का वोट। आप वैश्य की बात कर रहे हैं, उन्होंने अरुण कुमार शाह को टिकट दिया है। अरुण कुमार शाह को टिकट दिया गया है, वो यहाँ के नहीं हैं, वो बाहरी उम्मीदवार हैं। उसकी जन्म असरगंज में हुई है, लेकिन सब दिन 40 वर्षों से वो भागलपुर रह रहे हैं। उसको वैश्य समाज का जो वोटर है वो एनडीए गठबंधन का वोटर है। वैसे सर, एक सवाल है, कई लोग कह रहे हैं कि आपकी जो छवि है वो धूमिल है। क्या लगता है? क्या छवि मतलब क्या होता है? क्या धूमिल है मेरा छवि? ये आप कह रहे हैं कि यहाँ का मतदाता और यहाँ का जनता कह रही है, ये बताइए आप। कई लोगों ने इस बात को कहा है, हमारे पास वीडियो है, दिखा रहे हैं। जैसे नाम बताइए उन लोगों का जिसने कहा है। हाँ, विपक्ष के दल। विरोधी कहते हैं कि ये सब झूठा है। मुझे कोई केस नेम्ड एफआईआर किसी में नहीं है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता के कारण उस समय मतलब जो है राजद के शासन काल में मुझे फंसाया गया, लेकिन एफआईआर नहीं है मेरे विरुद्ध में किसी का। लगता है कि तारापुर आसानी से जेडीयू के हाथ में रहेगी। जी जी, जेडीयू का यहाँ परंपरागत सीट रही है। पहले मैं 2005 में चुनाव लड़ा था। उस समय मैं बहुत कम मतों से 611 मत से चुनाव हार गए थे। उस समय खड़गपुर विधानसभा का अस्तित्व था, अब अस्तित्व खड़गपुर विधानसभा का ख़त्म हो गया है। और खड़गपुर विधानसभा का अस्तित्व खत्म होने के कारण हमारे वोटों में वृद्धि हुई है। इससे हम जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हूँ। पिछली बार जेडीयू जो है वो 5,000 वोटों से जीती थी, और लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि खड़गपुर से ही किसी प्रकार की दिक्कत हुई थी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। खड़गपुर से दिक्कत नहीं हुई थी, चूँकि खड़गपुर से दिक्कत नहीं हुई थी कहीं दूसरे कारण से। उस जीत के प्रति पहले भी हम लोग आश्वस्त थे, और इस बार जो है हमारा कार्यकर्ता और ख़ास करके सभी जातियों के जो मेरा कार्यकर्ता और मतदाता है, वो सभी जाति हमारे पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आरजेडी कह रही है कि जो यादव जाति का वोट बैंक है वो उनके पक्ष में। आरजेडी के जो जाति के जो पक्ष में हैं, वो उनको लगता है कि उनके पक्ष में है, लेकिन हम भी कहते हैं कि मेरे पक्ष में भी आरजेडी के लोग हैं। चलिए, तो दोनों ने ताल ठोक दिए हैं। दोनों का कहना है कि हमारे पक्ष में यादव वोट बैंक है, और वैश्य वोट बैंक को लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी ने एक जो है वो चाल चला है। कहा जाए कि जो चुनाव है तो कहीं ना कहीं जो अरुण कुमार शाह को टिकट दिया गया है। अब देखना दिलचस्प हो गया है कि आखिरकार तारापुर में क्या खेला होता है। आखिरकार क्या, जिस तरीके से नीतीश कुमार कहते हैं, लगातार इस बात को कहते हैं कि जो तारापुर है, या राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की हम बात करें तो लगातार वो लोग कह रहे हैं कि हमारा परंपरागत सीट है, और हम इस बात को जो है वो आश्वस्त करते हैं कि वो जीतेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा जब 9 नवंबर को काउंटिंग होगी, उस वक्त क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम सत्ता पक्ष हो या विपक्ष लगातार अपना दमखम तारापुर विधानसभा क्षेत्र में दिखा रही है। और भी अपडेट्स देंगे मैं इस फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।